उबैदुल्ला शरीफ साहब क्यों लोकसभा जाना चाहे? क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, क्या मकसद लेकर जाना चाहे? देखिए, जाफर शरीफ साहब के बाद जो है बेंगलोर सिटी से कोई भी मुसलमान एमपी नहीं बन सका। बहुत ही सीनियर लीडर्स, डिपॉजिट जब्त हो गई थी उनकी। उस वक्त मैंने 2,66,000 वोट ली थे, जबकि उससे पहले के इलेक्शन में 91 के इलेक्शन में जाफर शरीफ साहब 2,55,000 वोट लेके जीते थे। ना मुसलमान जरूर हूं मैं, लेकिन वर्कर्स में हर वर्कर मेरे साथ है, हर कम्युनिटी के लोग मेरे साथ हैं। उबैदुल्ला शरीफ फैंस क्लब बनाया गया है, कैनवसिंग चल रही है, वो अपने तरीके से कई लोग कर रहे हैं। और उस जमाने में जो है, जो पैसा खर्च हुआ था, आज मैं आपको ओपन नहीं बता सकता कि मुझे पार्टी से कितना दिया गया था, किसी ने कितना डोनेशन दिया था। मैं अपनी जाती पैसा जितना लगाया था, मैं आज भी उसके लिए तैयार हूं। मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं खाली हाथ हूं। अब भी के रहमान खान साहब आना चाहते हैं, पार्टी उनको टिकट देती है, या यानी हारिस साहब को टिकट देती है, या जमीर अहमद खान साहब को टिकट देती है, बहुत खुशी की बात है, हम उनके लिए काम करेंगे। बेंगलुरु सेंट्रल के लिए उबैदुल्ला शरीफ का नाम। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा हल्के के लिए उबैदुल्ला शरीफ का नाम गर्दिश कर रहा है। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक उबैदुल्ला शरीफ के हक में आवाज उठ रही है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, तजुर्बेकार सियासतदान, कई मिली समाजी फलाही तंजीमों इदारों से वाबिस्ता, सहाफत के मैदान से भी वाबिस्ता मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा हल्के से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं और इसके लिए उबैदुल्ला शरीफ ने तैयारियां भी शुरू की हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ से बात करते हुए मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन के लिए उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। 1996 में उन्होंने बेंगलुरु में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था। उन्हें 2.5 लाख से जायद वोट हासिल हुए थे। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि वो हमेशा पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं, अवाम की खिदमत में पेश रहे हैं, ज़मीनी सतह पर काम करते हुए आए हैं, अवाम के मसाइल को, बेंगलुरु के मसाइल को अच्छी तरह जानते हैं। बेंगलुरु की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूदी का विजन लेकर लोकसभा जाना चाहते हैं। उबैदुल्ला शरीफ कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने आने वाला लोकसभा इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की तो हर जानिब से ताईद हासिल हो रही है। अवाम का, कांग्रेस के लीडरों का और कारकुनों का भरपूर साथ, भरपूर सपोर्ट उन्हें हासिल हो रहा है। मनी पावर, पैसों के लिहाज से भी वो किसी से पीछे नहीं हैं। उबैदुल्ला शरीफ कहते हैं कि वो सियासी और समाजी एतबार से मजबूत हैं। मनी पावर, पैसों के लिहाज से भी किसी से कम नहीं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी अगर उन्हें मौका देती है तो वो बेंगलुरु सेंट्रल में जीत हासिल करके बताएंगे। उबैदुल्ला शरीफ कहते हैं कि बेंगलुरु सेंट्रल कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, मजबूत किला है। भले ही पिछले इंतखाबात में यहाँ कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन एक अच्छी हिकमत अमली स्ट्रेटजी के साथ काम किया जाए तो यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार ज़रूर बज़रूर कामयाब होगा। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि उन्होंने अपना नाम बेंगलुरु सेंट्रल के कांग्रेस ऑब्जर्वर NH बसवराजू को पेश किया है। कई उम्मीदवारों ने भी अपने नाम पेश किए हैं। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि वो पुरुम्मीद हैं कि कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर गौर करेगी। ताहम उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि अगर पार्टी किसी दूसरे के नाम का इंतखाब करती है तो वो पार्टी के फैसले को कबूल करेंगे। टिकट मिले या न मिले, वो कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए दिल व जान से कोशिशें करेंगे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। उबैदुल्ला शरीफ साहब, बेंगलुरु सेंट्रल के लिए क्या आप भी एक उम्मीदवार बनने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बेंगलुरु सेंट्रल से जो है इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखता हूँ
और उसके लिए जो भी तैयारियां हैं वो तैयारी में भी लगा हुआ हूँ। लेकिन जो फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी वो अहम होगा। एक तवील अरसा हो चुका है, अचानक आपका इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आना क्या माने रखता है? देखिए, मैं तकरीबन 40 साल से कांग्रेस में जो है एक्टिव हूँ। मैं 1996 में 1996 में जो है मुझे पार्लियामेंट का टिकट बेंगलोर नॉर्थ से दिया गया था, जिस सीट से जो है जाफर शरीफ साहब हमेशा इलेक्शन लड़ते थे। कि कई वजूहात के बिना उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन मुझे टिकट दिया गया था। मैंने उस वक्त भी इलेक्शन लड़ा और 2,66,000 वोट लेकर मैं जो है उस वक्त इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में जो है उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ एक लहर थी। मैं उसके बाद पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा हूँ और उसके बाद जो है एमएलए की टिकट का भी मैं ख्वाहिशमंद रहा। फिर राज्यसभा भी पूछा मैं, तो फाइनली अब ये सोचा है कि भाई चलिए, बेंगलोर सेंट्रल में जो है बहुत कम कंपटीशन है और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें 8 असेंबली हल्के आते हैं, इस हल्के में पहले के जो बेंगलोर नॉर्थ था उससे ये हल्का जो है बहुत ही मुख्तसर और कॉम्पैक्ट है। तो और मैं इस हल्के के लिए कोई नया नहीं हूँ। बिल्कुल भी आप एक पुराने लीडर हैं और तजुर्बेकार लीडर हैं, लेकिन उस वक्त के हालात अलग थे, इस वक्त के हालात अलग हैं। जब आप जाफर शरीफ के दौर की बात कर रहे हैं तब इलेक्शन आपने लड़ा और कामयाबी भी नहीं मिली, लेकिन इस वक्त जो है सियासत बदल चुकी है। तो कैसे आप इस तब्दीली के साथ कैसे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा उसके बाद उसका मतलब ये नहीं कि मैं खामोश रहा हूँ। मैं हर इलेक्शन में, उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं, 98 में जब इलेक्शन हुआ तब भी मैंने टिकट मांगी थी, लेकिन उस वक्त दोबारा जो है जाफर शरीफ साहब को दे दिया गया। फिर 99 में भी मैं टिकट का मुस्तहक था, नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद जितने भी एमपी इलेक्शंस हुए हैं या एमएलए इलेक्शंस बेंगलोर सेंट्रल में हुए हैं, इन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है मैं एमएलएस के लिए, हमारे उम्मीदवारों के लिए, उनको जिताने के लिए पूरी मेहनत करके उनको जिताया है। तो इसमें मैं समझता हूँ मेरे लिए कोई नई बात नहीं है और मुश्किल नहीं है। कई सारे उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं, कई सारे लीडर्स आ गए हैं, क्या सिर्फ आप भी जो है सिर्फ टिकट मांगने के लिए आ गए हैं या हकीकत में? मुझे ये नहीं मालूम कि कौन टिकट मांग रहे हैं, कौन नहीं मांग रहे हैं। जमहूरियत में सबको हक है, हर कोई टिकट मांग सकता है, लेकिन मैं बहुत ही सीरियसली कंटेंडर हूँ इसका। और मैं कई लीडरों से भी मिला हूँ, सबसे बात की है। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं जो है इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा। आपके बेंगलुरु सेंट्रल के एमएलएस की क्या राय है? देखिए, जो भी राय है वो इस वक्त खुल के बताना जो है मुनासिब नहीं है। कई सियासी दाव पेच होती हैं, जिसे कई चीज़ों को ओपन कहा जा सकता है, कई चीज़ों को जो है नहीं, एमएलएस का सपोर्ट जरूरी होता है। एमएलएस का जो है सपोर्ट देखिए हो सकता है। सिर्फ एमएलएस का नहीं, एमएलएस का, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का, हमारे वार्ड प्रेसिडेंट्स का, हमारे जो है वार्ड वर्कर्स का, हमारा जो ग्रास रूट का जो वर्कर होता है, इन सब की राय जो है, उन सब का सपोर्ट जो है ये अहम है। और मुझे उम्मीद है, मैं ये खुल के इस वक्त कौन मेरा साथ दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं, ये मैं खुल के बताना मुनासिब नहीं समझता। तो जब उसका वक्त आएगा आप सबको मालूम होगा, मैं बताऊंगा भी इंशाल्लाह। तो क्या उम्मीद है आपको, पार्टी है आपकी इस ख्वाहिश पर गौर करेगी? देखिए, पार्टी जो है वो भी अपना सर्वे कर रहे हैं और कई रिपोर्ट्स ली है। हमारे केपीसीसी प्रेसिडेंट भी सर्वे करा रहे हैं, सीएम भी सर्वे करा रहे हैं, एआईसीसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी सर्वे करा रहे हैं। ये सब सर्वे रिपोर्ट लेने के बाद सभी एमएलए से, दूसरे जो लीडर्स हैं, उनसे जो है तबादला ख्याल करके जो है पार्टी जो है एक डिसीजन तय करेगी। मैंने जिनसे भी मुलाकात की, सबने यही कहा कि आप एक सीनियर हैं, आपका हक बनता है। सबने ये ख्वाहिश, यानी उनके ये कहा है, किसी ने मुझे पस्त हिम्मत नहीं किया।
मैं एक बात कह दूं कि किसी ने भी मुझे पस्त हिम्मत नहीं किया है, और मैं जो है ये इलेक्शन लड़ने के पूरे जो उसके लिए जो तैयारी करनी है, जो ग्राउंड में काम करना है, वो काम मैंने शुरू किया है। क्योंकि 8 असेंबली हल्के आते हैं, 21 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, 2000 से ज़्यादा बूथ आते हैं इसमें, और पिछले असेंबली इलेक्शन की जो रिजल्ट्स हैं ये सब देखते हुए मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। कई एजेंसीज इसके पीछे लगे हुई हैं। ये बात कही जा रही है कि जो मौजूदा एमएलएज हैं, इन एमएलएज में किसी को मौका दिया जाए तो ये सीट बच सकती है या फिर कांग्रेस के हक में आ सकती है, क्योंकि पिछले 3 इलेक्शन में यहाँ जो है कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली। देखिए, पार्टी जो भी फैसला करेगी, किसी भी सिटिंग एमएलए को वो देना चाहे या किसी भी वर्कर को देना चाहे, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं। मैं आज तक 40 साल से ज़्यादा मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ नहीं गया है। मैं ना पार्टी छोड़ के गया हूँ या ना दूसरी पार्टी से यहाँ आया हूँ। मैं एक पार्टी में कांग्रेस में टिका हुआ हूँ और टिका रहूँगा। और कांग्रेस किसी को भी टिकट दे, मैं उसे जिताने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मुझे देती है, मैं भी काम करूंगा। नहीं किसी एमएलए को देते हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है, हम जिताएंगे। मकसद यही है कि इस वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी चाहिए हिंदुस्तान में, और जो है राहुल गांधी को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाना ज़रूरी है। इंडिया अलायंस को जो है पावर में आना है। मौजूदा जो ये फ़िरका परस्त ज़हीन की जो हुकूमत है, इसको जो है हटाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। हम देखते हैं कि आज की सियासत में मनी पावर है, लॉबी है, मसल पावर है, ये सब चीज़ें भी मायने रखते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उबैदुल्ला शरीफ फिट नज़र नहीं आ रहे। क्या, कैसे आप कह रहे हैं? कहाँ फिट नहीं? क्या मसल पावर दिखाऊं मैं, अपनी बॉडी दिखाऊं? नहीं, मसल पावर का मतलब ये नहीं कि आपके साथ जो है फॉलोअर्स की तादाद ज़्यादा हो, आपके पास मनी पावर हो, मसल फॉलोअर्स ज़्यादा हों। तो मैं कोई गरीब तो नहीं हूं, मैं एक इलेक्शन लड़ चुका हूं, और उस जमाने में जो है जो पैसा खर्च हुआ था, आज मैं आपको ओपन नहीं बता सकता कि मुझे पार्टी से कितना दिया गया था, किसी ने कितना डोनेशन दिया था। मैं अपनी ज़ाती पैसा जितना लगाया था, मैं आज भी उसके लिए तैयार हूं। मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं खाली हाथ हूं। यानी कि मनी पावर है आपके पास? जी, मैं ये कांग्रेस में या पॉलिटिक्स में सिर्फ मनी पावर और मसल पावर ही चलता है ऐसा नहीं है, वरना टाटा बिरला ये प्राइम मिनिस्टर हो जाते, या मसल पावर जो आप कह रहे हैं, कई दादा जो है वो एमएलए काउंसिलर हो जाते थे। पॉलिटिक्स में जो है दिमाग की भी जरूरत है। तो वो दिमाग है अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत दिमाग दिया है। मेरे अपने चाहने वाले भी हैं, मेरे अपने सपोर्टर्स हैं। इतने साल मैं जब सियासत में हूं, तो क्या मेरे चाहने वाले नहीं होंगे? आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उबैदुल्ला शरीफ फैंस क्लब बनाया गया है, कैनवसिंग चल रही है, वो अपने तरीके से कई लोग कर रहे हैं। और मैं ना मुसलमान जरूर हूं मैं, लेकिन वर्कर्स में हर वर्कर मेरे साथ है, हर कम्युनिटी के लोग मेरे साथ हैं। ये अब से नहीं, पहले से भी है। जब 96 में मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पहला इलेक्शन रहा वो। बहुत ही सीनियर लीडर्स, डिपॉजिट जब्त हो गई थी उनकी। उस वक्त मैंने 2,66,000 वोट ली थी, जबकि उससे पहले के इलेक्शन में 91 के इलेक्शन में जाफर शरीफ साहब 2,55,000 वोट लेके जीते थे। मैंने उनसे 10,000 वोट लेके हारा मैं। तो 96 के हालात अलग और 2014 के हालात अलग। देखिए, उसके बाद 96 के बाद जो है हिंदुस्तान में बहुत उथल पथल हुआ है, बहुत चेंजेस हैं, इतने हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि एक मुस्लिम उम्मीदवार का जीतना ही मानो एक काफी मुश्किल हो चुका है पहले के मुकाबले। आप इसको मानते हैं? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने पिछले असेंबली इलेक्शन में 15 मुसलमानों को टिकट दी थी, जिसमें 9 जीत कर आए हैं। कहाँ से मुश्किल है? नहीं, एमपी इलेक्शन की एमपी इलेक्शन दिए जा रहे हैं 3 कैंडिडेट्स को या 2 कैंडिडेट्स को कांग्रेस की जानिब से टिकट दिए जा रहे हैं, नुमाइंदगी दी जा रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल। देखिए, इससे पहले के जो भी इलेक्शंस हुए हैं 2014 के बाद जो है हिंदुस्तान का नक्शा बदला है, बहुत ज़्यादा उथल पथल हुई है सियासत में। लेकिन अब का जो इलेक्शन होने वाला है 2024 का इलेक्शन जो है, इस वक्त जो है
हिंदुस्तान की अवाम जो है वो जो है नारेबाजी से तंग आ चुके हैं, नफरत की सियासत से तंग आ चुके हैं। क्या उनको मालूम हो गया है कि हालात जो है सिर्फ नारों से और जो है वादों से जो है नहीं चलता है। तो इस वक्त जो है मुल्क में जो है बदलाव लाने की एक लहर है। आप देखेंगे इंडिया अलायंस जो है जीतेगा। बेंगलुरु सेंट्रल के लिए रिजवान अरशद 2 मरतबा इलेक्शन लड़ चुके, अब वो फिलवक्त शिवाजी नगर के एमएलए हैं और उन्होंने ये बात भी वाज़ह कर दी कि वो एमपी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं है या ख्वाहिश नहीं रखते हैं। तो क्या इस वजह से उबैदुल्ला शरीफ आगे बढ़ रहे हैं कि रिजवान अरशद पीछे हट चुके हैं, उबैदुल्ला शरीफ आगे बढ़ रहे हैं? ऐसा कुछ मामला है? रिजवान अरशद या फिर और भी जो अहम चेहरे थे वो पीछे हट रहे हैं, रिजवान अरशद आगे बढ़ रहे हैं? मुझे ये नहीं मालूम कि रिजवान अरशद ने जो है ये कहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। नहीं, जैसा कि मीडिया में उनका स्टेटमेंट आ चुका है एमपी इलेक्शन में। ठीक है, उनके अपने कोई कैलकुलेशंस होंगे। वो जो है शिवाजी नगर की एमएलए के हैसियत से जो काम कर रहे हैं उससे बहुत मुतमईन होंगे। ये हालांकि यहाँ की अवाम भी जो है उनसे बहुत ही ज़्यादा मुतमईन है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। शायद वो चाहते हैं कि और कुछ साल जो है शिवाजी नगर हल्के में एक जो सुधार लाना है उनको वो ला के जो है, इसलिए वो पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। अब अगर आपने कहा कि कोई कई एमएलए यहाँ पे है तो उनको छोड़ के जो है कितने एमएलए हैं, बाकी कौन एमएलए हैं? और उनका भी नाम जो है, उनके फर्जंद का भी नाम सुनने में आ रहा है के रहमान खान साहब, उनके बेटों का भी नाम। वो एमएलए नहीं है ना, आप एमएलए की बात कर रहे हैं। बड़े नाम है जो जिसके लिए रहमान खान साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो हम जो है मैं अब नहीं, कई सालों इससे पहले भी उनको कहा था कि वो यहाँ से आके इलेक्शन लड़े, वो उन्होंने इनकार कर दिया था, वो इलेक्शन यहाँ से नहीं लड़ना चाहते थे। अब भी के रहमान खान साहब आना चाहते हैं, पार्टी उनको टिकट देती है या यानी हारिस साहब को टिकट देती है या ज़मीरा अहमद खान साहब को टिकट देती है, बहुत खुशी की बात है, हम उनके लिए काम करेंगे। तो आपने किस बुनियाद पर जो है अपने रिपोर्ट जो है या फिर अपने डिमांड जो है पार्टी के सामने रखे हैं टिकट के लिए? हाल ही में जो मीटिंग हुई केपीसीसी में, हाल ही में जो ऑब्जर्वर की मीटिंग हुई उसमें मैंने कहा कि मैं टिकट का दावेदार हूं, मैं भी ख्वाहिशमंद हूं। उस वक्त जो है कई ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ने भी मेरा नाम, कई नामों के साथ मेरा नाम भी लिया गया है। बस इतना ही है मेरा डिमांड। क्या टिकट पूछने के लिए, ख्वाहिश जाहिर करने के लिए डिमांड की जरूरत क्या है? मैं टिकट की डिमांड नहीं कर रहा हूं, ख्वाहिश कर रहा हूं, और पार्टी का डिसीजन फाइनल जो है मुझे पसंद है। और भी कई कंटेंडर्स हैं और भी कई ख्वाहिशमंद लोग हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लॉबी चला रहे हैं। मैं आपको यही कहा कि जमहूरियत में जो है हर किसी को हक है। आजकल जो है कुछ लोग, नए लोग रहते हैं, नौजवान, उनको भी ख्वाहिश रहती है, किसी को काउंसलर बनने की ख्वाहिश रहती है, किसी को एमएलए बनने की ख्वाहिश रहती है, तो कुछ लोगों को हो सकता है कि एमपी बनने की, एमपी इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश होगी, बहुत अच्छी बात है। उबैदुल्ला शरीफ साहब क्यों लोकसभा जाना चाहे? क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, क्या मकसद लेकर जाना चाहे? देखिए, जाफर शरीफ साहब के बाद जो है बेंगलोर सिटी से कोई भी मुसलमान एमपी नहीं बन सका। 2 मरतबे हमने जो है रिजवान साहब को टिकट दी थी। अब वो इलेक्शन, जैसा कि आपने कहा कि वो नहीं लड़ना चाह रहे, तो किसी ना किसी को तो इलेक्शन लड़ना है, और मैं समझता हूं कि मैं इसके लिए हकदार हूं, मैं मुनासिब हूं, मेरी सोच है। लेकिन पार्टी क्या सोचती है वो फाइनल है। तो मैं चाहता हूं कि मैं जो है बेंगलोर से जो है, मैं क्योंकि बेंगलोर में पैदा हुआ हूं, बेंगलोर में पढ़ा हूं, बेंगलोर में कोशिश कर रहे हैं, अगर पार्टी जो भी फैसला लेती है उसका साथ देंगे। बिल्कुल, मैंने आज तक कभी पार्टी के खिलाफ नहीं गया है, तो आप क्यों जाऊं? मैं बिल्कुल पार्टी के साथ हूं। पार्टी से गुजारिश कर रहा हूं, मैं हमारी हाईकमांड से गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे कंसिडर किया जाए। तो इसके लिए दिल्ली तक बात पहुंची है आपकी? हाँ, पहुंची है। तो हर तरफ से कोशिशें चल रही हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप आगे बढ़ रहे हैं और आखिरी वक्त तक जो है आगे बढ़ते रहेंगे या अभी पीछे हट जाएंगे? पीछे हटने का सवाल ही क्या है? जब तक कांग्रेस पार्टी कोई डिसीजन नहीं लेती, ये जो है कुछ भी हो सकता है। 96 में जाफर शरीफ साहब के खिलाफ मैं टिकट मांगने नहीं गया था, मैंने एप्लीकेशन भी नहीं डाला था। उस वक्त के वजीर आजम ने फोन करके कहा कि तुम कांग्रेस के कैंडिडेट हो।
तो आज जो है 96 के बाद जो है 90 उससे पहले मैं कांग्रेस में हूँ। 94 में मुझे एमएलए की सीट शिवाजी नगर से अनाउंस की गई थी। तो मैं समझता हूँ मेरा हक है, मैं पूछ रहा हूँ। अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, और कोई टिकट मांग रहे हैं मैं उनका भी ये नहीं कहता कि वो मेरा काबिल नहीं है या इसके काबिल नहीं है, मैं ये नहीं कहता, हर कोई उसका काबिल होगा। तो आपकी नज़र में जो है किस बुनियाद पर पार्टी को फैसला लेना चाहिए बेंगलुरु सेंट्रल के लिए खास तौर पर? देखिए, बैंगलोर सेंट्रल में एक मेरे ख्याल से एक समझदार और मुस्तहकम तजुर्बेकार जो अवाम के साथ जुड़ा हुआ हो उसको टिकट दिया जाए, क्योंकि मकबूल रहना चाहिए आदमी। 8 असेंबली हल्के हैं, इन 8 असेंबली हल्के में लोग जानना चाहिए, सर्वज्ञ नगर हो, शिवाजी नगर हो, शांति नगर हो, या गांधीनगर हो, या चामराजपेट हो, या महादेवपुरा हो, या सीवी राम नगर हो, या राजाजी नगर हो, इन हल्कों में मैं जब 96 में इलेक्शन लड़ा था, आज भी लोग वो याद रखे हैं। और उस वक्त का एरिया बहुत बड़ा तवील एरिया था। अब जो है 3 असेंबली हल्का ऐसे हैं जो नए ऐड हुए हैं, बाकी जो है वही हल्का है जो पहले था। शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका।